तो क्या हाल चाल मित्रों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी अपडेट्स के बारे में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक शॉकिंग न्यूज के बारे में जो दिल्ली से है। उत्तम नगर में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर एक मां का बड़ा बयान सामने आया है। उसकी मां ने सरकार से मांग की है कि जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को पाकिस्तान भेज दो, सभी को सुअर का मूत्र पिलाओ। एक आपसी मामले को लेकर पूरे देश के मुसलमानों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल ही शर्मनाक है। इस वीडियो को आप खुद सुने। थूक देना चाहिए, सुअर का मूत्र पिलाना चाहिए इन कुत्तों को, सुअर का मूत्र पिलाओ इन कुत्तों को। इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मूत्र ही पिलाओ। ये इसी लायक हैं। मेरे मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए, मेरा कलेजा निकला। साथ ही साथ उस मुस्लिम परिवार की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम महिला रोते हुए बता रही है कि उसके परिवार वालों को बुरी तरह से पीटा गया और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो बिना सही से इलाज हुए उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। महिला का आरोप आप खुद सुने। मेरे सभी घर वाले इतनी क्रिटिकल हालत में है, जिनको अभी तक दिखाया भी नहीं गया वो किस हालत में है। सभी को, मेरे घर वालों को, जितने भी जख्मी लोग थे सबको तिहाड़ जेल में डाला गया, जख्मियों को डाला गया, उनके अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कराया गया। मेरा रिजवान भाई है जो बिल्कुल हालत क्रिटिकल थी, उसको तो उन्होंने इतने रोड मारे थे कि उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरा भाई मुजफ्फर, उसको इतनी रोड मारी थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो वही बेहोश होकर गिर गया था। उन लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? मेरे घर वालों को इतनी बेरहमी से मारा गया और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। तो चलिए एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम ने लाइव इंटरव्यू में बेहद आक्रामक बयान दिया है। उसमें कहा कि अमेरिका ईरानियों को उड़ा देगा और ईरान के सभी तेलों पर अपना कब्जा जमा लेगा, जनता के लिए उससे पैसे कमाएगा। यही है अमेरिका का घिनौना मंसूबा। लेकिन शायद ये मानसिकता ईरान अब पूरा नहीं होने दे रहा। ईरान खुद अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। We're going to blow the hell out of these people. This regime is in a death row now. It is going to be on its knees. It's going to fall. And when it falls, we're going to have peace like no other time. We're going to have prosperity unlike anyone could ever imagine. Peace brings prosperity. चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो है गौ रक्षक दल के दक्ष चौधरी को लेकर। हाल ही में आपको पता होगा दक्ष चौधरी को पुलिस उठाकर ले गई थी। अब उन लोगों का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने उनकी खातिरदारी की है। इसलिए जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा, दक्ष चौधरी आपको पंडित कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। आप लोग अपनी आंख से देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरे आंख पे, दक्ष भाई के आंख पे, ये सर पे, और भाई का कंधा तोड़ दिया मार के। वहाँ पर उन्होंने नॉन स्टॉप उन्होंने 20 मिनट कंटिन्यू मारा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, कोई बात नहीं, धर्म के लिए जान भी दे देते हैं लोग। हिजड़ों की तरह घर में बैठकर तमाशा तो नहीं देख रहा है। जो संघर्ष करता है उसके लिए ये आम बात है, जो इसके काम में संघर्ष ही नहीं है। साथ ही साथ एक और लिखता है कि साले ये गाय के नाम पर पागल हो गए हैं, इनको तो सबसे पहले गाय पालना चाहिए था। साथ ही साथ CNN न्यूज वालों ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है अमेरिका को लेकर। CNN न्यूज ने यह बात बिल्कुल कंफर्म किया है कि युद्ध के पहले दिन जो ईरान के स्कूल पर हमला हुआ था जिसमें 165 बच्चे मारे गए थे वो अमेरिका ने ही किया था। स्कूल में 2 बार मिसाइल दागी गई और ट्रंप ने उन माता पिता को भी मार डाला जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। Weeks since this war with Iran has been underway, the deadliest incident of civilian casualties was a strike that happened on an elementary school in southern Iran that killed scores of children. Tonight, a CNN analysis of that attack reveals evidence suggesting that the United States military was likely responsible for it. What you're about to see is disturbing. I want to warn you. The United States says it's still under investigation, but this was the scene at the school just after the strikes 1 week ago, nearly. CNN has not independently confirmed the death toll, but Iranian health officials and state media believe that at least 100. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। संभल के मुस्लिम बच्चों ने ईमानदारी की मिसाल कायम करने लायक काम किया है। दरअसल संभल के मुस्लिम बच्चों को सड़क पर खेलते समय iPhone 17 Pro Max फोन मिलता है। बच्चों ने ईमानदारी दिखाते हुए वो फोन सीधा पुलिस को जाकर सौंप दिया और पुलिस ने उस फोन को उसके असली मालिक को दे दिया। ऐसे बच्चों को दिल से सलाम जिनके अंदर आज भी इतनी ईमानदारी भरी है। इनका जो मोबाइल है, ये मोबाइल था, ये नाजिम का मोबाइल है, ये बच्चों मिला, बच्चों ने सपोर्ट कर दिया। मोबाइल की कीमत 1.5 लाख है, 1.5 लाख क्यों? तो चलिए एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। इजराइल में इस समय हालात इतने खराब है कि हाइफा के बिजली स्टेशन पर हमले के बाद इजराइल के बंकरों में हालत बेहद भयावह है। छोटी सी जगह में हजारों लोग ठुसे हुए हैं। अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ है। इजराइल में इस वक्त सायरन बजते ही लोग बंकर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे बारिश की आहट मिलते ही चूहे अपनी बिल में घुस जाते हों। युद्ध का यह खौफ अब इजराइल के लोगों के अंदर तक घुस चुका है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो ईरान से है। ईरान में एक बार फिर बहुत बड़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। ईरान में अली खामेनेई की मौत के बाद वहां का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, जो खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई हैं। ईरान के लोगों ने इस खबर के बाद सड़कों पर उतरकर खुशियां मनाई और मुज्तबा खामेनेई का स्वागत भी किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो स्पेन की सांसद आयरीन मोंतेरो को लेकर है। स्पेन की लेडी सांसद आयरीन मोंतेरो ने खुलकर अमेरिका और इजराइल का विरोध करते हुए कहा कि अगर वॉर देश के लिए इतना ही जरूरी था तो सबसे पहले वॉर में ट्रंप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजता। हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए इस वॉर के खिलाफ हैं और हम ट्रंप जैसे लोगों की घोर निंदा करते हैं। Y en Podemos queremos un plan anti-Trump de paz y refugio que convierta el no a la guerra en una realidad. Lo primero es que España debe echar a Estados Unidos de nuestras bases militares y presentar un calendario de... तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। अमेरिका में इस समय जितनी भी जनता है वह ट्रंप से बहुत दुखी है। इसीलिए अमेरिका की जनता ने ट्रंप के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन निकाला और बहुत बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जिसमें लिखा था वॉर क्राइम्स विल नॉट हाइड एप्स्टीन क्राइम। ट्रंप के चाल को जनता ने एक्सपोज कर दिया है। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का जिस तरह से नाम आया है उससे बचने के लिए ही ट्रंप ने ईरान से बेवजह वॉर शुरू कर दिया ताकि जनता इस चीज में उलझ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जनता ने अपनी सूझबूझ के साथ लगातार ट्रंप का विरोध कर रही है। इस वीडियो को तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो इजराइल से। इजराइल में लोगों से छिपाने और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है दुनिया से छुपाने के लिए इजराइल रक्षा बलों ने इजराइल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर हटाने का काम कर रहे हैं ताकि किसी को पता न चले कि इस समय इजराइल की क्या हालत है और दुनिया के सामने वो लोग झूठा दावा कर सकें और खुद को ज्यादा ताकतवर बता सकें। लेकिन इस बार ईरान ने साबित कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को हराया जा सकता है।